तथाव्यो संपृक्तौ वागतप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। मित्राण सर्वेभ्यो नमो नमः। चित्रों इससे पूर्व हमने देखा था भावों की संज्ञाएं। भाव की संज्ञाएं क्या है? केंद्र, त्रिकोण, पणफर, त्रिषणाय, त्रिक। हमने भाव की संज्ञाओं को जाना था। अब हम जानेंगे ग्रह एवं उनकी दृष्टि। 9 ग्रह होते हैं। ज्योतिष विज्ञान में 9 ग्रहों की मान्यता है जी। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु जी। पुनः एक बार ध्यान से सुन ले दुर्गे जी। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, बृहस्पति भी कहा जाता है, उनको गुरु भी कहा जाता है, शुक्र, शनि, राहु, केतु। इस प्रकार से 9 ग्रह हमारे ज्योतिष शास्त्र में मान्य है, जिसमें गुरु और शुक्र ये शुभ ग्रह हैं। उनके साथ में बुध और शुक्ल पक्ष की पंचमी से लेकर के कृष्ण पक्ष की पंचमी तक का चंद्रमा ये भी शुभ माने जाते हैं। गुरु शुक्र शुक्ल पक्ष की पंचमी से कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तक का चंद्रमा और बुध शुभ ग्रह के साथ में तो शुभ और पापी ग्रह के साथ में तो पापी ग्रह कहे जाते हैं। आपने जाना था इससे पूर्व जी। सूर्य मंगल पापी ग्रह है, शनि राहु केतु क्रूर ग्रह है। क्रूर ग्रह पापी ग्रह सेम ही है, थोड़ा सा उसमें फर्क होता है, लेकिन दोनों एक ही चीज है। ठीक है। आगे हमने ग्रहों के विषय में जाना जी गुरुदेव। आज हम देखेंगे कि ग्रह अपने स्थान से जी किस स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। हाँ। तो लघु पाराशरी में ऐसा लिखा हुआ है जी कि ग्रह अपने स्थान से सप्तम स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं जी। सभी ग्रह अपने स्थान से सप्तम स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। हाँ। कुछ ग्रह हैं उनका थोड़ा सा विशेष है संबंध, विशेष दृष्टि होती है। जैसे मंगल जी। मंगल अपने स्थान से चौथे स्थान जी और 8वें स्थान जी इनको भी पूर्ण दृष्टि से देखते हैं जी। बृहस्पति अपने स्थान से 5वें और 9वें स्थान को भी पूर्ण दृष्टि से देखते हैं जी। शनि अपने स्थान से 3रे और 10वें स्थान को भी पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। तो आइए हम चार्ट के माध्यम से समझते हैं ग्रह एवं उनकी दृष्टि। ग्रह आपने जाना सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु ये 9 ग्रह हैं जी। सूर्य अपने स्थान से सप्तम स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। चंद्रमा अपने स्थान से सप्तम स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। मंगल अपने स्थान से चौथे भाव को, 7वें भाव को और 8वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। बुध अपने स्थान से 7वें स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं जी। गुरु अपने स्थान से 5वें, 7वें, 9वें स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं जी। शुक्र अपने स्थान से 7वें स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं जी। शनि अपने स्थान से 3रे, 7वें और 10वें स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। हाँ। राहु केतु इनकी कोई दृष्टि नहीं होती है, स्वयं छाया ग्रह है। अच्छा ठीक है जी गुरुदेव। अब देखेंगे, मान लीजिए सूर्य यहाँ पर बैठा है जी गुरुदेव। सूर्य यहाँ पर बैठे हैं, तो ये अपने स्थान से सप्तम स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। इनका सप्तम स्थान कहाँ है? सप्तम। यहाँ से गिनेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 जी। तो यहाँ पर सूर्य की जो है ये दृष्टि पड़ेगी। ठीक जी। समझ में आ रहा है? हाँ। अच्छा, चंद्रमा सेम इसी प्रकार से चंद्रमा भी अपने स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। मान लीजिए चंद्रमा यहाँ पर बैठे हैं, तो यहाँ से चंद्रमा की पूर्ण दृष्टि कहाँ पड़ेगी? अष्टम भाव में। 1 2 3 4 5 6 7 सातवां भाव अष्टम भाव हुआ। तो यहाँ से देखेंगे हम सूर्य, ये चंद्रमा सीधे ये 8वें भाव में दृष्टि डाल रहे हैं। ठीक। हाँ। मंगल मान लीजिए यहाँ बैठे हैं जी। तो मंगल भी अपने स्थान से, मंगल की दृष्टि में विशेष है जी। अपने स्थान से चौथे स्थान, 7वें स्थान और अभी हमने सूर्य को देखा कि अपने स्थान से सप्तम स्थान पर सूर्य की पूर्ण दृष्टि पड़ती है जी। चंद्रमा का भी हमने देख लिया कि अपने स्थान से सप्तम स्थान पर पूर्ण दृष्टि पड़ेगी। अब मंगल का देखेंगे जी। मंगल की दृष्टि में विशेष है, अपने स्थान से चौथे, 7वें, 8वें स्थान को मंगल पूर्ण दृष्टि से देखता है जी। मंगल हमने लिख दिया। अब मंगल से चौथा स्थान कहाँ पड़ेगा? यहाँ से 1 2 3 4 तो यहाँ पर जी।
यहाँ पर भी मंगल की दृष्टि पड़ेगी। ये ठीक। हाँ। सातवां स्थान मंगल कहाँ जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 नवम भाव। ये यहाँ पर भी मंगल की पूर्ण दृष्टि पड़ी। जी। और उसके बाद 8वें स्थान पर मंगल अपने स्थान से पूर्ण दृष्टि देखता है। तो मंगल का 8वां स्थान कहाँ पड़ा? ये 10वां भाव। ठीक, जी। समझ में आ रहा है? हाँ। मंगल अपने स्थान से चौथे भाव को देखा तो 1 2 3 4 जी। छठवें भाव मंगल की दृष्टि पड़ी अपने स्थान से 7वें स्थान को। जी। तो 7वें स्थान अपने स्थान 7वें स्थान से मंगल कहाँ पर बैठे? तीसरे भाव पर। हाँ। यहाँ से 7वां स्थान नवम भाव हुआ। जी। 1 2 3 4 5 6 7 जी। और मंगल अपने स्थान से 8वें स्थान को भी पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। हाँ। तो 8वां स्थान 10वां भाव भी हुआ। जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 मंगल अपने स्थान से चौथे स्थान 7वें स्थान और 8वें स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। समझ में आया? जी गुरुदेव। हाँ, बैठा है जी। यहाँ से ये 1 2 3 4 तो ये छठा भाव है। जी। यहाँ पर दृष्टि पड़ी जी। अपने स्थान 7वें स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखता है। जी। तो 1 2 3 4 5 6 7 जी। यहाँ तो नवम भाव है। यहाँ पर मंगल की दृष्टि पड़ी। हाँ। और मंगल अपने स्थान से अष्टम स्थान को भी पूर्ण दृष्टि से देखता है। तो मंगल से अष्टम स्थान 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये कोई जरूरी नहीं कि मंगल यहीं पर बैठे। हाँ। मंगल जहाँ पर भी बैठेगा जिस कुंडली में वहीं से अपने स्थान से चौथे 7वें और 8वें स्थान को देखेगा। मान लीजिए मंगल यहाँ की बजाय जी। मान लीजिए मंगल हमारा यहाँ बैठ गया। हाँ। तो यहाँ से भी वो अपने स्थान से चौथे स्थान यहाँ से कहाँ हुआ? 1 2 3 4 यहाँ पर मंगल की पूर्ण दृष्टि पड़ेगी। जी। 7वां स्थान सप्तम भाव और 8वां स्थान अष्टम भाव यहाँ पर। जी। इस प्रकार से मंगल अपने स्थान से चौथे स्थान 7वें स्थान और 8वें स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। हाँ। आगे हम देखेंगे बुध अपने स्थान से 7वें स्थान को देखते हैं। ठीक, अब हम बुध देखेंगे। ग्रह कहीं भी बैठे किसी भी भाव में बैठे वहीं से वो अपने स्थान से देखेगा। ठीक है जी। अब मान लीजिए बुध हम यहाँ देखते हैं, बुध यहाँ बैठ गए किसी कुंडली में। ठीक, बुध यहाँ बैठ गए। अब बुध से यहाँ से बुध अपने स्थान सप्तम स्थान को देखते हैं। तो बुध से सप्तम स्थान यहाँ से गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 छठा भाव। बुध अपने स्थान से यहाँ पर देख रहे हैं छठे भाव को। ये सीधे यहाँ पर आए। ठीक, ये बुध की दृष्टि होगी। समझ में आ रहा है जी? अच्छा, हम गुरु की भी इसी तरह से देखेंगे। मान लीजिए गुरु कुंडली में कहीं भी बैठेंगे वहां से सप्तम स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। अब गुरु मान लीजिए आपका चौथे भाव में गुरु बैठ गए। गुरु चौथे भाव में गुरु बैठ गए अपने स्थान से। गुरु की विशेष दृष्टि है। मंगल बृहस्पति और शनि इनकी विशेष दृष्टि है। हमने बताया था आपको मंगल बृहस्पति और शनि इनकी विशेष दृष्टि। मंगल अपने स्थान चौथे 7वें 8वें स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। गुरु अपने स्थान से 5वें 9वें और 7वें स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। आइए बृहस्पति यहाँ से 5वें स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। 1 2 3 4 5 यहाँ पर बृहस्पति दृष्टि पूर्ण दृष्टि पड़ेगी। उसके बाद 7वें स्थान से पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। 7वां स्थान ये पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 और 9वें स्थान को बृहस्पति अपने भाव से अपने स्थान जहाँ पर बैठे होंगे कुंडली के चाहे जिस भाव में बैठे हो वहीं से वो अपने स्थान से 5वें स्थान को 7वें स्थान को 9वें स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। और हमने देखा 5वां स्थान यहाँ पड़ा, 7वां स्थान यहाँ पड़ा, 9वां स्थान द्वादश भाव हो गया। ठीक, गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बृहस्पति की दृष्टि समझ में आ रही है ना? अपने स्थान से 5वें 7वें और 9वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। आगे हम देखेंगे शुक्र के विषय में।
शुक्र भी अपने स्थान से 7वें स्थान को ही पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। जी। शुक्र कुंडली में कहीं भी बैठे हम्म। या कोई भी ग्रह अपने स्थान से हाँ। 7वें स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखता ही देखता है। जी गुरुदेव। ग्रह कहीं भी बैठे हाँ। वो अपने स्थान से 7वें स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखता है। केवल 3 ग्रह हैं, मंगल, बृहस्पति और शनि, इनमें विशेष है। हाँ। मंगल अपने स्थान से 4थे, 7वें और 8वें स्थान को, जी। बृहस्पति अपने स्थान से 5वें, 7वें और 9वें स्थान को, जी। और शनि अपने स्थान से 3रे, 7वें 7वें और 10वें स्थान को। हमने गुरु को देख लिया। हाँ। शुक्र को भी हम देखेंगे। हाँ। शुक्र मान लीजिए हमारा यहाँ बैठ गए, जी। शुक्र, ठीक। हाँ। अब शुक्र भी अपने स्थान 7वें स्थान पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। पंचम। यहाँ भी शुक्र अपने स्थान से जी। पंचम भाव को सप्तम दृष्टि से पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं, ठीक है। हाँ। अब आगे देखेंगे हम शनि। शनि के बारे में विशेष है, हाँ। इसको ध्यान में रखना होगा। जी। शनि, मंगल और बृहस्पति इनकी दृष्टियां विशेष हैं। हाँ। अब शनि अपने स्थान से, मान लीजिए आपका शनि यहाँ पर बैठ गया जी। पंचम भाव पर, जी। तो शनि अपने स्थान से कहाँ कहाँ पूर्ण दृष्टि से देखते हैं? जी। तीसरे भाव, हाँ। सप्तम भाव, दसम भाव। तीसरे, सप्तम और दसम भाव। जी। तो शनि यहाँ बैठे, तीसरा स्थान कहाँ पड़ेगा? 1 2 3 सप्तम भाव जी। पर। जी। तो इनकी एक दृष्टि यहाँ पर पड़ी। जी। उसके बाद सप्तम स्थान को, जी। जी। सप्तम स्थान 1 2 3 4 5 6 7, एकादश। सप्तम स्थान यहाँ इनकी दृष्टि पड़ी। जी। और दसम स्थान, जी। 7 यहाँ हो गया ना, जी। 8 9 10, मंगल की दृष्टि यहाँ पर। यहाँ भी पड़ी। हाँ। ठीक, समझ में आ रहा है ना? हाँ गुरुदेव। शनि अपने स्थान से तीसरे स्थान 1 2 3 यहाँ पर दृष्टि पड़ी। जी। शनि अपने स्थान से सप्तम स्थान जी। यहाँ पर पड़ी। जी। 1 2 3 4 5 6 7, जी। ठीक है, हाँ। समझ में आया? जी। जी। और शनि अपने स्थान दसम स्थान को, हाँ। यहाँ से फिर से देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये मंगल की दूसरे भाव पर भी, शनि की दूसरे भाव पर भी पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। जी। अब हम आगे देखेंगे राहु और केतु। तो जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया, जी। छाया ग्रह। राहु और केतु ये छाया ग्रह हैं। जी। इनकी कोई दृष्टि नहीं होती है। जी। ये अपने स्थान से जी। सप्तम स्थान पर राहु जहाँ रहेगा उससे सप्तम स्थान पर केतु रहेगा। अच्छा। और केतु जहाँ रहेंगे उससे सप्तम स्थान पर राहु रहेंगे। दोनों का समान ही फल है, थोड़ा सा अंतर है, उसको हम आगे वीडियो में बताएंगे। जी। शनिवत राहु कुजवत केतु। जी। शनिवत राहु माने शनि की तरह ही राहु फल देता है, जी। और कुजवत माने मंगल की तरह केतु फल देता है। जी। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? हाँ। अब मान लीजिए राहु यहाँ अगर बैठे कुंडली में, जी। तो केतु उनसे 7 में होगा। 1 2 3 4 5 6 7। अब केतु से 7 में राहु होंगे। जी। तो केतु यहाँ बैठे थे 1 2 3 4 5 6 7। गुरु जी जहाँ भी राहु बैठेंगे उसे 7वें भाव में, उससे 7वें स्थान पर केतु है। जी। ठीक है, जी। जहाँ भी राहु बैठेंगे उससे सप्तम भाव पर या 7वें स्थान पर केतु बैठेंगे। जी। और जहाँ पर केतु बैठेंगे उससे सप्तम स्थान पर जी। राहु बैठेंगे। ठीक है, जी। समझ में आया आज का वीडियो? हाँ गुरुदेव। ठीक, ओके। अब इसके बाद हम दूसरी वीडियो देखेंगे। जी। उसमें हम लोग विचार करेंगे ग्रहों के संबंध। जी। कौन से ग्रह का जी। क्या संबंध होता है? जी। उसमें मित्र संबंध है, जी। शत्रु संबंध है, सम है। जी। अपने जैसे हर प्रकार सभी लोगों का संबंध होता है, उसी प्रकार ग्रहों के भी संबंध हैं। जी। उसको हम आगे की वीडियो में देखेंगे। ठीक है। जय माता दी।